नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ही हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सावन बाद से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी जो बेहद ही खास और बेहद ही जरूरी है आपके लिए जानना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सावन महीने की शुरुआत कितनी तारीख से हो रही है और आपको कौन सी ऐसी चीज है जो सावन के महीने में अपने घर ले आनी है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस बार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही ज्यादा प्रश्न न है, इसलिए इस बार भक्तों की हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी अगर वह अपने घर पर यह छोटी सी जो इस वीडियो में बताई गई है वह चीज अपने घर ले आते हैं। तो मित्रों, इससे पहले हम जानेंगे कि सावन का महीना कितनी तारीख से लगने जा रहा है, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सावन महीना शुरू होने से पहले अपने घर जरूर ही लेनी है। चलिए सभी बातों को हम जान लेते हैं। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास 21 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग एक महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। इस पावन माह में घर में जरूर लाएं, कुछ चीजें बनी रहेगी सुख समृद्धि। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पावन महीने में आप अपने घर में भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीजें घर लाती हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही पावन महीना माना जाता है और इसका विशेष महत्व है। यह पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और भक्त इसी महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा, भक्ति, व्रत, पूजा और तपस्या से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में जो भी शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि इस माह में भगवान शिव और मां गौरी की एक साथ पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो सके दी है। इसी प्रकार ज्योतिष में ऐसा मान्यता है कि यदि आप इस पूरे माह में घर में कुछ विशेष चीजें लाती हैं तो आपके घर की सदैव समृद्धि बनी रहती है। आइए जाने उन विशेष चीजों के बारे में। मित्रों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव न लिखा हो तो जरूर ही लिख दे। साथ में आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से कुछ उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी राशि को आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, आगे जान लेते हैं। सावन के महीने में वास्तु व पूजा के रूप में कुछ सामानों का खरीदा जाना काफी शुभ और उपयोगी कहा जाता है। अगर आप सावन के महीने में इन चीजों सामानों को खरीदकर घर में या अपने पूजा गृह में रखते हैं तो आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। तो अब की बार सावन 2024 के महीने में इसे आजमाएं व भगवान की कृपा पाएं। भोले बाबा का त्रिशूल, आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल पाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं किया करती है। इसलिए सावन के पहले सोमवार को आप अपने घर में चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही इस अपने पूजा घर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। नाग नागिन का सुंदर जोड़ा आपने तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान के गले में नाग लिपटा होता है। नाग नागिन को भगवान शिव के शरीर का आभूषण कहा जाता है। इसलिए सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर में पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती है। साथ ही अगर इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे जमीन में दबा लिया जाए तो संबंधित व्यक्ति के जीवन के रुके कई कार्य बनने लगते हैं। रुद्राक्ष की माला कहते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव के शरीर से गिरे आंसुओं से है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है कि जहां कहीं भी भगवान शिव के आंसू गिरे थे वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हुए। इसलिए सावन के महीने में एक रुद्राक्ष की माला घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसकी पूजा करके इसे धारण भी कर सकते हैं। मां गंगा का पवित्र जल, सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक या शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोले बाबा की खास कृपा मिलती है। आपने देखा होगा कि कांवड़िए उनको
लेकर चढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर सावन के महीने में आप घर में गंगाजल लाते हैं और उससे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे विभिन्न और क्लेश दूर हो जाया करते हैं और घर में मंगल होता है। भोलेनाथ का डमरू यह शिव शंकर का सबसे प्रिय व पवित्र वाद्य यंत्र कहा गया है। शिव की पूजा के समय डमरू की ध्वनि से भोला भंडारी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। इसकी पवित्र ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आरोग्यता पाने के लिए भी डमरू की ध्वनि काफी प्रभावी कही जाती है। सावन में डमरू का उपहार देना भी शुभ माना जाता है। चांदी का चंद्रमा भगवान शिव की तस्वीरों में देखा होगा कि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित दिखाई देते हैं। सावन महीने में चांदी के चंद्रदेव लाना शुभकारी माना जाता है। इनको अपने पूजा घर में रखकर इनकी नियमित पूजा करें। चांदी या पत्थर के नंदी को भोलेनाथ के गण और वाहन दोनों स्वरूपों में स्वीकार करके पूजा जाता है। सावन मास के पहले दिन चांदी या पत्थर के नंदी की प्रतिमा को घर में लाकर पूरे महीने पूजा करने से घर के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जलपात्र या कलश गंगा जल शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। चाहे तो सावन माह में चांदी, तांबे या पीतल का जल पात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसी से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। भस्म धर्म शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म अति प्रिय है। इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर में भस्म जरूर लाकर रखें और पूजा करते समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंगाजल हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा शिवजी की जटाओं से निकली है। इसी वजह से गंगा के जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इससे घर का शुद्धिकरण होता है। सभी हिंदू घरों में जय पवित्र गंगाजल पूजा के स्थान में अवश्य रखा जाता है। यदि आपके घर में गंगाजल नहीं है तो आप सावन के महीने में इसे घर जरूर लाएं। इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल से अभिषेक करने से मनोवांछित फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन गंगाजल घर लाकर घर में रखती हैं तो जल्द ही भाग्योदय होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। डमरू भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। ऐसा माना जाता है कि डमरू की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को दूर सकती है। इसकी ध्वनि से मानसिक तनाव दूर होता है और घर का वातावरण भी शुभ होता है। यदि आप इस दौरान डमरू घर लाते हैं और नियमित रूप से इसकी ध्वनि घर में गूंजती है तो आपके जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र किसी भी रूप में भगवान शिव को स्वीकार्य होता है, बस उसकी पत्तियां कतई नहीं होनी चाहिए। यूं कहा जाए कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में यदि आप भगवान शिव को चांदी का बेल पत्र चढ़ाती हैं तो यह अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शमी का पौधा, शमी की पत्तियां भगवान शिव को मुख्य रूप से चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। सावन के पूरे महीने में यदि आप शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करती हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही यदि आप शमी का पौधा घर में सावन के महीने में लगाती हैं तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके घर में शमी का पौधा है तब भी इस महीने नया हर घर में जरूर लाएं। यदि आप सावन के महीने में यहां बताई कुछ चीजें घर में लाएंगे तो पूरे साल आपके घर में भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहें। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तुलसी की करें सेवा। सावन का महीना तुलसी की सेवा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वास्तव में तुलसी का भी बहुत महत्व होता है। उत्तर दिशा में मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। इससे न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं यदि अपने हाथ से तुलसी लगाएं तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। धतूरे का पौधा लगाएं। भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। मित्रों, सावन के महीने में कुछ ऐसी कारक होते जो आपको बोलकर भी नहीं करना चाहिए। ही कार्यों के बारे में भी अब हम जान लेते हैं। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही कर ले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो मारता है बहाने होती है उन्होंने तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेहतर सेहत के लिए शुद्ध और
पौष्टिक आहार के साथ उसकी तासीर और प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका आयुर्वेद में विस्तृत अध्ययन मिलता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस समय सावन का महीना चल रहा है। यह महीना देश में मानसून का माना जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में सभी लोगों को खानपान को लेकर विशेष सावधानी और सतर्कता बरतते रहने की आवश्यकता होती है। अन्य मौसम में प्राय शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली कुछ चीजों का सावन के महीने में सेवन करना कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। सावन का महीना मानसून के समय वाला होता है। ऐसे में इस महीने में वातावरण की आर्द्रता के कारण कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के उपजने का जोखिम होता है। ऐसे में खानपान को लेकर बढ़ती गई किसी भी तरह की लापरवाही आप में पाचन तंत्र की समस्याओं का कारण बन सकती है। पत्तेदार सब्जियों की मनाही। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इन से बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। बारिश के दौरान इनका सेवन पित्तरस के अतिरिक्त स्राव का कारण भी बन सकता है, जिसके कारण पेट में कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। दूध को लेकर क्या है सलाह। दूध को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में इसका नियमित सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है मानसून के इस मौसम में दूध के कारण शरीर में पित्त रस बढ़ सकता है। दूध की जगह आप दही, लस्सी आदि का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में पाचन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक माना जाता है। मांसाहार से बचाव धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार पर सावन के महीने में मांसाहार जैसे चिकन, मांस और मछली आदि के सेवन से परहेज की सलाह दी जाती है। बारिश का मौसम कीटाणुओं के प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में मांस आदि को लेकर बढ़ती गई किसी भी प्रकार की अस्वच्छता इसे संक्रामक बना सकती है। हाइजीनिक रूप से इन चीजों के रखरखाव और सेवन के कारण फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। बैंगन न खाएं। मानसून विशेषकर सावन के इस मौसम में बैंगन की सब्जी भी न खाने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य कारण इसमें कीड़ों का होना माना जाता है। इस मौसम में बैंगन में कीड़े पड़ने का खतरा अधिक होता है, जो इस सब्जी को दूषित कर देता है। ऐसे में इसके सेवन के कारण पाचन तंत्र की समस्याओं का जोखिम कई गुना तक बढ़ जाता है। सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप गलती से कर देते हैं और इसका पश्चाताप आपके पूरे जीवन पर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि हमने इसमें यह बताया है कि सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां खुलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको घोर पाप लगता है। आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। भोलेनाथ जो कि देवों के देव है, वह आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ ही महान लोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम है जो सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन न करें ये काम। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपनी कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कोई देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए।
सोमवार के दिन शनि देव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कथन इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के कपड़े न पहनें। इस दिन भगवान शिव को पीली मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और न ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचें, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव न लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दे, क्योंकि यह लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दें, क्योंकि हम ब्रश से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई उपाय आवश्यक ही बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी और वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दें कि काले वस्त्र न पहनें। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दें कि यदि आप सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बचें। ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जो या चोरी न करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए, खास तौर पर सोमवार के दिन। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित हैं और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी कर सकती हो। चलिए जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो सोमवार के दिन जरूर करें ये उपाय। भगवान शिव की कृपा से घर आएगी खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं सोमवार के उपायों के बारे में। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशा में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। कि अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहता है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नजदीक ही मंदिर में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें।
अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती है। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुर्सियां कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं, उन्हें हैरी सोमाय नम। 5 अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाए थे। आपने देखा होगा आपको उस समय बहुत गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते। आपको याद सब कुछ रहता है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाए। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं, भूषण सिंह शिवाय शंशं कुरु कुरु 8। अगर आप अपने धनिया ढाणिया और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। अगर आप आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ऊ नम शिवाय। इस प्रकार जब पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। 11 अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव